जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी अंकल जी, आंटी जी, हमारे प्यारे परम पूजनीय श्री वाहे गुरुजी धन धन गुरु माता पिताजी के कमल चरणों में मेरा लख लख वारी प्रणाम, करोड़ों वारी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी जी का है। गुरुजी की आज्ञा से और हमारे प्यारे सदगुरु जी के महामंत्र से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हमें संगत जी अपने साथ लास्ट ईयर अप्रैल 3, 2023 को अपने दर बड़े मंदिर में बुलाकर हमें अपने साथ जोड़ने की कृपा की। उसका लख लख वारी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरी मम्मी का ये सत्संग है कि अभी शायद 2 महीने पहले की बात थी। मेरी मम्मी को मन में इच्छा थी कि मेरा गला खाली खाली सा लग रहा है, मुझे गुरुपा का लॉकेट स्वरूप चाहिए। लास्ट ईयर मम्मी जी को गुरुपा ने अपने बर्थडे पर लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया था, पर वो स्वरूप खंडित, मतलब गुरुजी का स्वरूप उसमें से थोड़ा हट गया था। तो फिर अभी 2 महीने पहले मम्मी जी मुझसे बोलने लगी कि एक काम करती हूँ, यही लॉकेट स्वरूप पहन लेती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, ये मत पहनना, ये लॉकेट स्वरूप खंडित हो चुका है। तो ऐसे बस उस दिन मंडे था, तो हम ऐसे ही बैठे बैठे मम्मी जी ने गुरुजी को बोला कि गुरुपा, मेरे पास आपका लॉकेट स्वरूप नहीं है, आप मुझे अपना लॉकेट स्वरूप या कुछ ब्लेसिंग्स अपनी पहनने के लिए दे दो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ये नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हमारे बेड के साइड कॉर्नर पर पता नहीं एक नया गुरुपा का लॉकेट स्वरूप रखा मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सच में इतने हैरान और खुश हुए कि देखो, ऐसे हैं हमारे प्यारे सतगुरु दीन दयालु। कल मंडे को 11 या 12 बजे के आसपास मम्मी जी ने गुरुजी से बोला और नेक्स्ट डे यानी कि 24 आवर्स से पहले ही गुरुपा ने मम्मी जी की विश पूरी भी कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु पिताजी, जिनकी हम सभी संगत परिवार पर इतनी बड़ी कृपा है कि उसके कारण हमें इतने प्यारे गुरुजी कल्याणकारी गुरुपा मिले हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपनी मम्मी जी का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम करने की आज्ञा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी और सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी और अंकल जी। गुरुपा आपको और आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करने की कृपा करें। थैंक यू सो मच। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुवाहाटी से हूँ। मेरा और गुरुजी का कनेक्शन बहुत ही न्यू है। मुझे तकलीफ़ में देखकर गुरुजी ने मुझे खुद चुना, बुलाया और मेरे परेशानी धीरे धीरे कम हो गई। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और भी शुक्राना सत्संग मैं करूँगी गुरुजी के सामने उनकी कृपा से। मुझे कोई आइडिया नहीं है सत्संग कैसे किया जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी मेरे पिता हैं। एक पिता अपनी बेटी के हर दुख और तकलीफ़ में साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के साथ नई जुड़ी हूँ। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बहुत ही नया है। मैं देखती थी गुरुजी के फ़ोटो फेसबुक या इंस्टा में, बस इतना कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी को मानती है। जुलाई 2024 में अपनी ज़िंदगी की मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ। गुरुजी को एक दिन बोला, गुरुजी मेरी जॉब चली गई, घर का रेंट भी देना है, क्या करूं, मदद कीजिए। उसके 2 डेज़ बाद ही मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। शुक्राना गुरुजी। मेरी किसी से रिश्ते की बात चल रही थी, बट मई में उसने बात करना बंद कर दिया। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर भी मैं बहुत उदास थी। वैसे ही मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, ऊपर से ये। हर दिन भगवान से बात करती, बोलती सब ठीक कर दो, भरोसा था। जब मैं जुलाई में गुरुजी से कनेक्ट हुई तो उनको मैं प्रे करती थी। फिर एक हफ्ते पहले वो इंसान मुझे अनब्लॉक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सैटरडे रात को आई प्रेड टू गुरुजी की बात करा दो उनसे। गुरुजी, आज मैंने दोपहर को देखा कि गुरुजी की ब्लेसिंग से उनका मैसेज आया हुआ है। वो मुझे सॉरी भी बोले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी हमारे बीच सब कुछ ठीक करेंगे।
गुरुजी के लिए शुक्राना भी बहुत कम है। अब मेरा जीवन गुरुजी के नाम है। अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं ज्योति आंटी दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। वैसे तो मुझे गुरुजी से मिले 2 साल हो गए हैं, लेकिन 1-to-1 कनेक्शन जुलाई 2024 से हुआ और इन कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मुझे रोज़ एक सत्संग का एहसास कराया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करो, तो मैं यहाँ अपने सत्संग को शुरू से बताती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मेरे इतने ही कम दिनों में बहुत से सत्संग हैं, तो मैं उन्हीं में से एक बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं रात को ईयरफोन लगा के सत्संग सुन रही थी और मेरी 7 महीने की बेटी बेड पे सोई हुई थी। सत्संग सुनते सुनते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पता नहीं कब वो उठ गई और उठ के चल के बेड के किनारे पर पहुंच गई और बेड से नीचे गिर गई। संगत जी, जैसे ही वह गिर के रोई, मैं एकदम से डर के उठी और भाग के उसको नीचे से उठाया और गोद में लिया। मेरे गोद में लेते ही वो चुप हो गई और तुरंत सो गई। मैंने डरते हुए अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके देखा तो उसको एक खरोंच तक नहीं थी, जबकि ऐसे ही एक दिन वो दिन में गिरी थी तो उसकी आँख के पास बहुत चोट लगी थी और सूजन भी आई थी। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दिया। मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक ऐसे ही सब पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज चौथे नवरात्रे के दिन माँ कुष्मांडा के चरणों में प्रणाम करके और गुरुजी का ध्यान करके मैं आज का अपना सत्संग जो है आप लोगों को सुनाती हूँ। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी को पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ, जो जैसे मैं सत्संग उनको शेयर करती हूँ वो साथ के साथ अपलोड कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि शुक्राना प्राची जी, गौरव जी, और ऐसे ही आपकी सेवा हमें मिलती रहे और गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स देते रहे। तो आज का सत्संग ऐसे है संगत जी कि कल जैसे मैंने आपको अपनी बात बताई थी कि हमारे गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है, तो उसका हमें सोच समझकर लोगों से शेयर करना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुझे गुरुजी ने, जब मैं सत्संग कल शेयर नहीं कर पा रही थी, तो फेसबुक पे साथ के साथ मुझे सॉरी संकेत कर दिया कि गल होगी, तू क्यों नहीं शेयर कर रही, मैं तेरे दिल दी हर गल जानदा, ऐसे करके हुआ था। तो कल शाम को फिर ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैंने जैसे आप सबको बताया था कि हमारे यहाँ कल जागरण था हमारी सोसाइटी में। तो मैं कुछ ऐसा है संगत जी के पिछले 2-3 सालों से मैं किसी के साथ भी यहाँ पर अब ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती। इनफैक्ट 1-2 फैमिलीज ही हैं जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत अपना बोलचाल रखा हुआ है। तो उसका रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ। मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि गुरुजी ने मैसेज क्या किया कि चलाकी सदा नहीं चलदी, तू हौसला रखी, वो तेरे नाल गल करना चाहते ने। ते ऐसे करके मेरे को, मतलब ये मैसेज 2 बार हुआ कल, फ्लैश सेम मैसेज। तो मैं एकदम से जब फ्लैश हुआ तो हम समझ नहीं ना पाते हैं कि किस उपलक्ष्य। फिर मैंने कहा चलाकी सदा नहीं चलती किसको बोल रहे हैं गुरुजी, किसके लिए बोल रहे हैं। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि यहाँ सोसाइटी में जिनके घर कल जोत जब नैना देवी से लाकर सारा दिन रखी, वो मेरी फ्रेंड कह सकते हैं, पहले फ्रेंड बन गई थी जब मैं नई नई सोसाइटी में आई थी। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा एक ग्रुप बन गया था, किट्टी पार्टी ग्रुप बन गया था। तो मैं भी उनके साथ थी जैसे। लेकिन वो लेडी थोड़ी सी जैसे मैनिपुलेटिव है, लोगों की नेचर होती है, तो मैं बहुत उसको इग्नोर करती रही। फिर कुछ ऐसा हो गया कि एक होता है ना कि पेशेंस लेवल काफ़ी हद तक वो बढ़ जाना।
मतलब पेशेंस जवाब दे जाना। तो मैं फिर उसको इतना ज़्यादा मैं उससे परेशान हो चुकी थी कि कुछ ऐसा उससे उसकी भी गलती हुई और कुछ हमें शायद भगवान ने मौका देना था मुझे उससे अलग होने का। तो मैं एकदम से एक झटके में ही उससे अलग हो गई। उसके बाद उस लड़की ने पता नहीं मुझे कि वो लोग कहते हैं कि उसे थोड़ा फील हुआ, वो थोड़े डिप्रेशन में चली गई कि दीदी ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि लोगों के सामने यही इमेज थी कि वो मुझे बड़ा एज अ सोल सिस्टर कंसिडर करती थी। लेकिन फिर भी उसकी ना आदतें, जैसे कईयों को आदत ही होती है कि चालाकियां करते रहना, झूठ बोलते रहना, तो वो अपनी आदत से हटी नहीं। तो अब मेरी उन लोगों के साथ, उस ग्रुप के साथ कोई बोलचाल नहीं है। मैंने इनफैक्ट उस ग्रुप की सभी लेडीज़ को एक बिल्कुल साइड कर दिया धीरे धीरे। मैं बिल्कुल सबसे, और फिर कुछ मेरा रुझान पहले से ही था थोड़ा सा परमात्मा की तरफ। फिर लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा उलझ गई, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हस्बैंड भी, जैसे हस्बैंड के साथ भी बात बढ़ गई। शायद ये सब एक मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड था कि धीरे धीरे सब रिश्ते, चाहे वो बेगाने थे चाहे वो अपने थे, मुझसे दूर हो रहे थे। तो इसी उपलक्ष्य में कल क्या हुआ कि जब वो जागरण की जोत लेकर वापस शाम को पंडाल में जा रहे थे, तो उनमें से एक लेडी थोड़े दिन पहले मेरे पास आई थी और इनके बीच में मेरे को लेके क्या बातें होती हैं वो बता के गई थी। तो उस टाइम तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये भी क्यों आई मेरे पास। मुझे मतलब सबसे हेट सी होने लगी कि चलो ठीक है, तुम बात नहीं कर रहे हो या मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात मैं किसी को लेके किसी के साथ नहीं करती हूँ। तो उस लेडी का स्पेसिफिकली मेरे पास आना, मुझे, वैसे तो मैं उसको यही कंसिडर करती हूँ कि गुरुजी का ही कोई संकेत था। शायद गुरुजी मुझे बताना चाहते थे कि लोगों से कैसे अवेयर रहना है, कि लोग किस हद तक जा सकते हैं आपकी बातें बनाने में। अब पड़ोस अड़ोस है, बातें तो होंगी। तो इसलिए मैंने उसको, थोड़ा मुझे बुरा ज़रूर लगा, लेकिन फिर मैंने उस लड़की को भी, उस लेडी को भी इग्नोर किया। तो मैं अब ज़्यादा किसी के साथ भी बात नहीं करती, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो मैं कल देख रही थी कि वो जब जोत को लेकर और उसी लेडी के साथ जिसके साथ जिसको मैंने, जिसके किटी ग्रुप से मैं निकल गई थी, वो ही सारी मतलब सोसाइटी में प्रधान बनना और बड़ा अपने आप को सोशली, जिसे कहते हैं ना कि सबसे मिलना जुलना, ऐसे लोगों में ये होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हीरो वाली इमेज बना के रखना। तो इस तरह की वो है। तो ऐसे लोग मतलब इतने ज़्यादा बातें बनाने में एक्सपर्ट होते हैं कि लोग मोस्टली इनके पीछे लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो, जैसे मैं ये नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती शुरू से ही कि जो अपनी चालाकियों से दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे अलग हो गई थी। और कल फिर वो जब जा रही थी, तीनों चारों लेडीज़, काफ़ी सारी हैं, 5-7 का ग्रुप है। कुछ मेरी ही लाइन में रहती हैं, कुछ मेरी लाइन से आगे, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है हमारी, तो आगे लेन्स में भी रहती हैं। तो उसका काफ़ी ऐसे लोग अपनी बना ही लेते हैं, अपने, इनको अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं। लोग मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर भक्ति की बात करो, अगर परमात्मा की बात करो, कहने को, जैसे मैंने कल कहा कि गुरु की महिमा को समझना, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। एक चाव में सब, हमारे तो वो गुरु हैं, हमारे तो ये गुरु हैं, ऐसे करके सब गुरु बना लेते हैं। लेकिन गुरु जी हमारे, अगर आपने गुरु धारे हैं तो आपको उनके वचनों को समझना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, या गुरु कोई शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है कि आप लोगों को बताओ कि हम तो उनको मानते हैं, लेकिन आपके व्यवहार में, आपके आचार विचार में कोई अंतर नहीं पड़े, आपके अंदर कोई चेंज ही ना आए जिसको कि लोग कंसिडर कर सकें। मेरे अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं है कि मैं लोगों को अच्छी लगूं, पर हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी की अच्छाई में ना आऊँ तो किसी की बुराई में भी ना आऊँ। मैं कभी किसी के बारे में कोशिश करती हूँ कि इधर उधर जाके
कभी भी बात ना करूं, मैं किसी अड़ोस पड़ोस के पास बैठकर चुगली करने से बेटर, इनफैक्ट मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। चाहे मैं घर भी रहती हूँ, मैं अपने घर के काम में और 2 वक्त के अपने पाठ सिमरन में मुझे इतना वक्त निकल जाता है कि मुझे इन सब बातों के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो जब वो लोग जा रही थी और आपस में हंसकर और इस तरह शो करते हुए, खैर मुझे उस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, पर मुझे गुरुजी का मैसेज सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हंसी आई कि हाँ, शायद उस टाइम मेरे मन में 2 मिनट के लिए आया था कि देखो कि ये लेडी मुझे आकर उस दिन बता रही थी कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बात हुई, ये बात हुई, और आज ये लेडी भी उसी के साथ ही जा रही है हंसती बोलती हुई। मतलब क्या लोग हैं। तो जैसे ही उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने फेसबुक चलाया तो उस पर मैसेज आ रहा, चालाकी सदा नहीं चलती। मतलब गुरुजी ने मेरा भाव पकड़ लिया कि तू अकेली नहीं है, तू टेंशन मत ले। और ये बात मुझे गुरुजी एक बार नहीं कितनी बार बोल चुके हैं कि तू कल्ली नहीं है, तू अकेली नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ, मैं सदा तेरे अंग संग हूँ। और ये कितना बड़ा हौसला गुरुजी मुझे दे रहे हैं, मैं इसके लिए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ठीक है, मैंने कल थोड़ा सा मेरे मन में आया कि अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे जहां हम हर किसी को एक नज़र से देख सकें। जैसे परमात्मा अच्छे बुरे हर किसी को अपनी धूप, अपनी छाया, अपना हवा पानी देता है, चाहे कोई उसकी कदर करे चाहे नहीं, पर परमात्मा भेद नहीं करता। और हम इंसान भेद करते हैं, हम दो वननेस की एनर्जी में नहीं है। तो जब तक हम इस तरह वननेस की एनर्जी में नहीं आ जाते कि हमारे अंदर किसी के दोष देखने की नज़र ही ना बचे, तब तक अभी हमें बहुत दूर जाना है। हमारी जर्नी, जो ये स्पिरिचुअल जर्नी हमें मिली है, इसमें हमें बहुत काम करना है अपने ऊपर, अपने अंदर के अवगुणों को देखकर उनको सुधारने में हमें बहुत समय लगेगा। और ये सिर्फ हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे गुरुजी कर रहे हैं। तो गुरुजी जिस तरह हमें बोलते हैं, जो हमें आदेश देते हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए। मैं अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अमृत वेला रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ। किसी दिन उठ जाती हूँ पर किसी दिन नहीं उठ पाती हूँ, थक जाती हूँ फिजिकली, तो थकावट होती है तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, या आलस कह लीजिए। आलस इसलिए होता है क्योंकि मैं सारा दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, अब उतना स्टेमिना नहीं है। इसलिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं अमृत वेला रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ, 1-2 दिन करती हूँ, फिर छूट जाता है। कंटिन्यूस जिस दिन 21 दिन तक कंटिन्यूसली कर लूँगी, मुझे लगता है उसके बाद मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। पर अभी तो मेरे से वो बन नहीं रहा है जैसे कि कंटिन्यू मैं अमृत वेला कर पाऊँ। लेकिन मैं अमृत वेला सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, चाहे मैं 6 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ, 6 साढ़े 6 तक मोस्टली मैं उठ जाती हूँ। तो जिस दिन मैं 4 बजे बिना अलार्म के अपने आप अच्छे से उठने लग पड़ी, उस दिन मैं समझूंगी कि हाँ, मैं ठीक उठ रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। 3 बजे तक मुझे लेके आना है खुद को कि मैं उठकर सुबह और नहा कर महाराज जी का शुक्राना कर सकूँ, सत्संग कर सुन सकूँ और नाम जप कर सकूँ। तो तब तक मैं गुरु जी के चरणों में अपना क्षमा अपने सॉरी अपना क्षमा रखती हूँ और उनसे हिम्मत मांगती हूँ। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो कि होना नहीं चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ हमारी भी गलती होती है डेफिनेटली, कि हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। गलत सोसाइटी में पढ़ के हम लोग कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं, जिसका कि हमें खामियाजा बहुत हद तक भुगतना पड़ता है। तो हमें बहुत सोच समझकर अपना सर्कल बनाना चाहिए कि किसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं। मोस्टली कोशिश करें कि ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाएं, जो आपको अच्छे विचार दें, जो आपको सत्संग से जोड़े, जो आपको परमात्मा से जोड़े। क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें हमारे कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। कि ये नहीं कि एक तरफ हम गुरु जी से प्रार्थना करें कि हमारे कष्ट काटो, हमारे कर्म काटो, और दूसरी तरफ हम कर्म बढ़ाते रहें। तो हमें बहुत अवेयर रहना है कि हम अपने कर्मों को लेके सचेत रहें कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। यही बस आज का इतना ही शुक्राना सत्संग।
मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। जगदम्बा माता रानी आपकी कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। माता रानी दर्शन देने शुरू हो गए हैं क्षेत्रीय रूप में, और ऐसे ही कृपा बनाए रखे माँ और गुरु जी पा और मेरे राधा रमना। और इसी के साथ अपना आज का सत्संग विश्राम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब सुनिएगा हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं रोज़ ही लेट कर लेती हूँ। और संगत जी, गुरुपा का मुझे आज मैसेज आया कि बेटी अपने पति का ध्यान रख, उसके ऊपर कष्ट है। तो गुरुपा, मैं किसी कष्ट, नेगेटिविटी, संकट किसी को नहीं जानती। मैं सिर्फ अपने गुरुपा को जानती हूँ। मैंने अपने आप को और अपने परिवार को आपको ही सौंप दिया है गुरुपा। और सॉरी संगत जी। और अब हम सब आपका ही परिवार है। आप ही हमारे परिवार के हेड हो। जो करना है सब आपको ही करना है। हाँ, आपके बताए, आपके दिखाए रास्ते पर चलूँगी ज़रूर, पर अब मैं और कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहती गुरुपा। इसलिए गुरुपा, सारी नेगेटिविटी, कष्ट, संकट और ब्लैक मैजिक करने वाले इन सबको आप ही देख लीजिए कि इनका क्या करना है, और अपनी बच्ची को टेंशन फ्री कर दो गुरुपा। मैं अब बस सुकून से रहना चाहती हूँ। इतने सालों से बहुत परेशानी देखी है, पर अब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मैं शांति से रहना चाहती हूँ। शांत मन से अपने गुरुपा की पूजा करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। दिमाग में जब गुरुपा नेगेटिविटी रहती है तो पूजा में भी ध्यान नहीं लगता अच्छे से। तो प्लीज़ गुरुपा, मैं जब हमें कुछ पता नहीं था आपके बारे में, तब तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब जब हमें पता चला है और अब हम आपकी अच्छी से पूजा ना कर पाएँ तो मन में मतलब कि अच्छा नहीं लगता गुरुपा। तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा, आप ये सब टेंशन दूर कर दीजिए ताकि शांति से मैं पूजा में ध्यान लगा पाऊँ, अपना पाठ कर पाऊँ शांति से। और संगत जी, गुरुपा के और भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। आज भी काफ़ी मैसेज आए हैं। उसमें गुरुपा ने एक कहा कि कभी भी सच्चे और सीधे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि गुप्त दान करो और गुप्त पाठ करो। अहंकार ना आने पाए मन में, ना तो सेवा का और ना ही दान का, क्योंकि ये सब आपका नहीं है, ये सब आपको ईश्वर ने बख्शा है। तो इसलिए संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मन में कभी अहंकार मत आने दो। लेकिन संगत जी, क्योंकि हम तो इंसान हैं तो अहंकार आ ही जाता है। तो गुरुपा, आप ही हमें बख्शो कि हम कभी भी हमारे मन में अहंकार किसी भी चीज़ का ना आए गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं और हमें अहंकारी नहीं बनना है गुरुपा। आप हमें मतलब कि अहंकार से दूर रखना गुरुपा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों से दूर रखना अपने बच्चों को गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज किया कि पुत्र मांगना नहीं आता तो खाली हाथ फैला के शुक्राना कर दे, मैं समझ जाऊंगा।
संगत जी मैं सच में गुरुपा से कभी भी कुछ मांगती नहीं हूँ और मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि मन्नो नहीं मंगो नहीं मन्नो। तो गुरुपा से इसलिए मैं कुछ भी मांगने से पहले और भी काफ़ी चीज़ें भी मतलब कि गुरुपा के काफ़ी मैंने सत्संग सुने हैं कि मांगना नहीं चाहिए, सॉरी संगत जी, मांगना नहीं चाहिए। और एक सत्संग में ये भी सुना कि एक आंटी जी ने मांगा तो गुरुपा ने बोला कि मांग के तूने अपना ही नुकसान कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ भी मांगने से मतलब मांग नहीं पाती हूँ गुरुपा से। हम डर लगता है कि कहीं कुछ गलत चीज़ ना मांग बैठूँ। तो इसलिए गुरुपा कहते हैं, गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र नहीं मांगना आता तो खाली हाथ फैला के शुक्राना कर दे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और भी गुरुपा का मैसेज आया है कि रोने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, तेरी हर एक तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ मैं। अंतिम फैसला कैसे होगा तेरे हक़ में सुन के जा। ये सत्संग गुरुपा ने एक मुझे भेजा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा का मतलब कि काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी आते हैं। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तेरा पति और तेरा जीवन भर का साथ ब्लेस कर रहा हूँ, सदा सुहागन रहो मेरी बेटी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी कई बार मैं ये सब चीज़ों से परेशान होकर ना एकदम मुझे गुस्सा भी आ जाता है। तो संगत जी गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि पुत्र गुस्सा ना हो, मैनू सब पता है तेरी परेशानियां दा, बहुत जल्दी मैं सब ठीक कर देवांगा, तेरे नाल कुछ गलत नहीं होवेगा, बस सिमरन मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और आप ही कराने वाले हैं गुरुपा जाप। हम लोग अपनी मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। हम जो भी आप ही करवाते हैं, आप ही शक्ति देते हैं, तो हम जाप कर पाते हैं, सिमरन कर पाते हैं। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने सेवा बख्शी है, सिमरन की दात बख्शी है, अमृतवेली की दात बख्शी है, सबका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि तू भी जल्दी खुशियाँ मनाएगी। तो गुरुपा मैं इंतज़ार करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा का ये भी मैसेज है कि तू आगे बढ़, बाकी मेरे पर छोड़ दे, सब मिलेगा तुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा मैसेज करते हैं कि बड़े सपने देखने शुरू कर दे, तेरी तकदीर चमकने वाली है, ज़्यादा मत सोच, फैसला तेरे हक विच है। और आज मैं तुझे इस रूप में दर्शन तेरे सपने में दूंगा, उस तो बाद तेरी समस्या का हल और सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, परमानेंट खुशी मिलने वाली है तुझे। खुद तो शुक्राना कर, बाकी संगत को भी शुक्राना करवा ऐश करके गुरुपा का मैसेज आया। तो संगत जी जो उसमें स्वरूप है गुरुपा का, तो वही स्वरूप सबसे पहले मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया था। और जब भी कोई मतलब कि सत्संग में ये स्वरूप आता है तो मुझे एकदम मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये सत्संग गुरुपा ने मेरे लिए ही भेजा है, क्योंकि ये वाला ब्लेस किया था गुरुपा ने मुझे सबसे पहले स्वरूप, जो गुरुपा का महाराजा स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मेरे अंकल को भी पहले काफ़ी बार ब्लेस किया है, और क्योंकि उन्हें मतलब कि न्यू लाइफ भी ब्लेस की है गुरुपा ने। ड्रीम में कई बार कष्ट कटाए हैं। और संगत जी मैं मतलब कि इतना ज़्यादा अजीब सा सपना रहता था कि मुझे थोड़ा शेयर करने में मुझे, हाँ हम मतलब कि इंसान है, हम लोग इस टाइप की बातें बोलना भी नहीं चाहते अपने मुंह से, तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं करती थी। तो गुरुपा का कई बार मैसेज आया है कि लोग यहाँ काम होने के बाद तो शुक्राना भी नहीं करते। तो सॉरी गुरुपा, मैं शुक्राना इसलिए नहीं करती थी, आप तो जानते हो कि मैं वो सब बोलने से थोड़ा हिचकिचाती थी, नहीं बोलना चाहती थी, वो चीज़ें अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहती थी। जो हमारे मन का डर रहता है ना संगत जी, तो उसको हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो संगत जी एक बार मैंने, तो आज मैं इसलिए गुरुपा का, आज वो मैं पुराना जो गुरुपा ने इन्हें ड्रीम में न्यू लाइफ ब्लेस की उस सत्संग को शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी जब मैं अपनी मम्मी के घर पर थी तो मेरे अंकल जी दिल्ली गए हुए थे, मेरे मतलब कि हमारे बेटे से, छोटे अंकल जी से मिलने, मतलब कि बड़े वाले बेटे से मिलने के लिए। तो संगत जी
तो मैंने अंकल जी से कहा कि आप गए हो वहाँ तो बड़े मंदिर चले जाना। तो अंकल जी ने कहा देखूँगा, टाइम लगेगा। तो तब क्या संगत जी गुरुपा मतलब कि ये उतना जुड़े नहीं थे गुरुपा से, और मतलब कि तब तक हम सिर्फ एक ही बार बड़े मंदिर गए थे, वो भी मेरे कहने पर अंकल जी गए थे। तो अंकल जी को अच्छा तो काफ़ी लगा था, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैंने कहा, जब वो अकेले गए, तो मैंने कहा कि आप और बेटा दोनों बड़े मंदिर दर्शन करके आ जाना। तो उन्होंने मतलब कि उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, कहा कि ठीक है देखूँगा। तो फिर मेरा मन थोड़ा दुखी हुआ, मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर ये कहीं गुस्सा ना करें। तो फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। तो संगत जी तो तब फिर एक पता चला अचानक से, नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम बड़े मंदिर से दर्शन करके निकल रहे हैं। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि अरे वाह, गुरुपा ने तो मतलब कि इन्हें ब्लेस कर दिया। दोनों चले गए और बहुत अच्छे बता रहे थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो जब मतलब कि गुरुपा का जहाँ बाहर में स्वरूप रखा है वहाँ बैठे थे, हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। तो इस बार इन लोगों को अंदर जाने का भी मतलब कि सौभाग्य हासिल हुआ, और अंदर गए, दोनों ने अंदर से दर्शन किए और बताए उन्होंने कि अंदर ऐसे ऐसे है, गुरुपा का स्वरूप है, शिव जी की मूर्ति है, गुरु नानक देव जी का। तो मुझे लगा कि अरे वाह, कितने अच्छे दर्शन हुए। तो गुरुपा का फिर मैंने शुक्राना किया कि गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी संगत जी। तो आज मुझे याद आया, ये सत्संग शेयर करने समय मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैं पहले यही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, हाँ, मैं ये सत्संग शेयर कर रही थी कि तभी मम्मी के घर पे ही थी, और मैं रात को जब सोई तो मुझे मतलब कि बहुत बेचैनी सी लग रही थी अंकल जी को ही लेकर, और कुछ मतलब टेंशन सी लगने लगी। तो टेंशन सी लगने लगी मन में, कई बार इंसान को सूझ जाता है ना संगत जी, तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी होने लगी थी। फिर मैं सो गई, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई। लेकिन फिर मुझे ना सपना आया कि मैंने सपने में देखा कि मेरे मायके में, जहाँ पे हम बचपन में जिस दुकान पर हम जाते थे ज़्यादातर, उस दुकान के मतलब कि रोड पे, मेन रोड पर ही है। तो वहाँ पे जो रोड है वहाँ पर मेरे अंकल जी खड़े हैं, और वहाँ पे सामने से वहाँ पे साइड पे एक ट्रक लगा है, और ट्रक के साइड पे ही अंकल जी खड़े हैं, और ट्रक पर पूरे बोल्डर भरे हुए हैं, और ऊपर से वो बोल्डर मेरे अंकल जी के सर पर गिर गया, और अंकल जी के सर से पूरा ब्लड निकलने लग गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई। और वहाँ पर मैं और मेरे छोटे बेटे, हम दोनों ही थे। तो अब हम कैसे लेके जाएं अंकल जी को, कुछ हमारे पास ना कोई गाड़ी थी ना कुछ, और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे और मेरे छोटे बेटे को। और फिर हम मोबाइल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल पे पासवर्ड भी डाल रहे हैं तो खुल नहीं रहा। हम इतना ट्राई कर रहे हैं, किसको कॉल करें तो फ़ोन भी नहीं खुल रहा है। तो संगत जी इतना बहुत ज़्यादा एकदम रियल सा लग रहा था, और एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। फिर कैसे तैसे करके अंकल जी को, पता नहीं मुझ में कहाँ से ऐसे मतलब कि पावर आई, मैंने कैसे तैसे अंकल जी को उठा लिया, और मैं और मेरा बेटा हम पैदल पैदल जाने लगे। तो फिर रास्ते में संगत जी एक साइकिल पर एक एजेड से अंकल थे, वो मिले, जैसे कि उनका हुलिया देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पोस्टमैन हो। और फिर उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। और संगत जी उनका फेस देखकर मुझे पूरा गुरुपा का मतलब कि ऐसे लग रहा था कि गुरुपा के ना कई जगह में वैसे स्वरूप है जहाँ थोड़ा सा गुरुपा का कॉम्प्लेक्शन ऐसे थोड़ा डार्क लग रहा है, और थोड़ा मतलब कि फेस पर मार्क्स से लग रहे हैं, उस टाइप का था। जैसे कोई मतलब कि ऐसे कैसे बताऊँ संगत जी, कि जैसे अभी तो गुरुपा का फेस इतना ग्लो करता है, उस टाइप से नहीं, थोड़ा मतलब कि गुरुपा को देखकर ऐसे लग रहा है थोड़ा मजदूर टाइप से ना। और थोड़ा वो उन्होंने पोस्टमैन टाइप का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और फिर वो हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गए। फिर वो साइकिल पर बोले कि उनके पास साइकिल थी, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं इनको ही बैठा पाऊँगा, इस टाइप से। फिर पता नहीं संगत जी वहाँ से आधे रास्ते से मेरे छोटे बेटे की जगह बड़ा बेटा दिखने लग गया। फिर हम उनको कैसे तैसे लेकर गए, और हमारा घर कहीं और मतलब कि जहाँ हम दूसरी जगह पर हमारा घर था, जहाँ अभी हमारा घर है वहाँ नहीं, कहीं और ही था, और गांव टाइप का है और गली है। और वहाँ जब हम पहुँचे, कैसे तैसे लेके अंकल जी को पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जो संगत जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारी फैमिली के ही हैं एक जन जो हमारे, तो वो उन्होंने अंकल जी को देखा, और वो बोल रहे हैं कि कहाँ लेकर घूम रही, ये तो अब मर गया, ऐसे संगत जी बोला।
और फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि और मैं उनसे लड़ने लग गई। मैंने कहा कि नहीं, इनको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और संगत जी तभी तुरंत अंकल जी उठकर बैठ गए और मैं गुरुपा का शुक्राना करने लग गई कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अंकल जी को ठीक कर दिया। और हाँ संगत जी, मैं बोल रही थी कि नहीं, मेरे गुरुपा के होते हुए अंकल जी को कुछ नहीं हो सकता। और मैं मतलब कि और फिर गुरुपा ने सच में अंकल जी को ठीक कर दिया और उन लोग हैरान रह गए। और मैं भी मतलब कि फिर मैं गुरुपा का शुक्राना करने लगी। और फिर मेरी नींद खुल गई और जब मैं उठी तो मेरे आँखों से एकदम मतलब कि आंसू गिरे जा रहे थे। और मतलब कि एकदम फिर मुझे गुरुपा का सुबह मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी पुत्र। तो फिर संगत जी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहती थी तो इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर नहीं किया था आज तक, लेकिन अब मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने हिम्मत दी है तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा हिम्मत देने के लिए, शुक्राना गुरुपा अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, इसी तरह से गुरुपा ने अंकल जी को कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की और भी इस तरह के काफ़ी मुझे ड्रीम में गुरुपा ने कष्ट काटे अंकल जी के, वो भी सत्संग में आगे शेयर करूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। आप नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। गुरुपा लोग तो ऐसे हमारे पीछे पड़े हैं हाथ धोकर कि मतलब कि कुछ ना कुछ आए दिन अंकल जी के साथ, बच्चों के साथ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था संगत जी। हम ऐसे डर डर के जी रहे थे जब तक गुरुपा ने हाथ नहीं पकड़ा था। और जब गुरुपा से शुरुआती दिनों में जुड़ी संगत जी, इतना ज़्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था और इतना ज़्यादा मुझे गुरुपा पे इतना ट्रस्ट था कि मतलब कि है अभी भी संगत जी, लेकिन उस वक्त जो मुझ में आया था ना, तो मुझे मन में ये चीज़ था कि जिसको जो खिलाना है मेरे बच्चे को खिला दो, जिसको जो करना है कर दो, कि मतलब कि मेरे गुरुपा हैं तो वो किसी को कुछ भी होने नहीं देंगे। इस टाइप का संगत जी मेरे में आ गया था। और ये चीज़ सच है, गुरुपा ने सच में उनकी हर चीज़ को बेअसर कर दिया, कोई भी उनका काम हमारे ऊपर नहीं चला। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आपसे गुरुपा रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले जैसे वाला विश्वास आप प्लीज़ मुझ में फिर से जगा दीजिए गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप परीक्षा लेते रहते हैं, इसलिए कभी हमारा मन कभी एकदम मतलब कि आपके प्रति एकदम हमारे में ट्रस्ट आ जाता है, कभी थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो गुरुपा ये सब भी आपकी कृपा के बिना संभव है। तो गुरुपा आप प्लीज़ पहले की तरह मुझ में वैसा ही विश्वास जगा दीजिए ताकि मैं किसी से भी डरूं ना, निडर होके रह सकूं गुरुपा। तो बस गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और जैसे आपने मेरे अंकल की, मेरे बच्चों की, मेरी कदम कदम पे रक्षा की है, कदम कदम पर हमारा साथ दिया है, वैसे ही गुरुपा सारी संगत का भी संगत की भी रक्षा करना, उनका भी साथ देना, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुपा, मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और प्राची आंटी जी, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से मतलब कि समाप्त नहीं करूँगी संगत जी, मतलब कि मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, आज ये मैं अपना 4th अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे साथ एक सत्संग हुआ। संगत जी, रात को मैं सही से सो नहीं पाई थी।
अमृत वेला करते हुए, क्योंकि मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम भी था तो उसकी भी तैयारी नहीं हुई थी, तो उसको पढ़ाते हुए फिर मैंने लेट से अमृत वेला शुरू किया। तो मुझे काफ़ी लेट हो गया तो मैं ज़्यादा सो नहीं पाई। तो गुरुपा का सुबह मैसेज आया था कि रात को सही से सो नहीं पाई पुत्र, ते टेंशन यूं ही लित्ती है, परेशान ना होया कर। तो संगत जी, तो मैं एकदम हैरान हो गई कि गुरुपा को गुरुपा को तुरंत मैसेज आ जाता है कि हम नहीं सो पाते। तब भी एक दिन और मेरी ऐसे नींद नहीं हुई थी, तो संगत जी उस दिन भी गुरुपा का ऐसे ही मैसेज आया था। तो शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है, अब तेरे हर काम में जीत होने वाली है, जीवन में तेरे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, बहुत रो लिया, अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। आपके मैसेजेस से ही गुरुपा, आपके ऐसे मैसेज सुन के ही हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें कि परेशानियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, ऐसे ही हमें गाइड करते रहना और हर पल हमारा गुरुपा ऐसे ही साथ देना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का आज सुबह मुझे कि ड्रीम दर्शन, कि गुरुपा का दर्शन नहीं हुआ, कि मुझे ड्रीम में लगता है गुरुपा ने कोई कष्ट काटा। आज मैंने सुबह ड्रीम में देखा कि जब मैंने कि दोबारा अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई वापस, तो संगत जी तो मुझे नींद आई, तो मैं नींद पड़ गई, तो मैंने ड्रीम देखा। ड्रीम में मैं और मेरी जेठानी आंटी जी हैं और हम दोनों कहीं रोड पर खड़े हैं और वहाँ पे सामने में बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम सांड है और हम इतना डर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये अपनी कि भाभी से बोल रही हूँ कि ये तो हमें दौड़ा ना दे करके, और उसको देखकर सच में संगत जी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे ऊपर वार कर देगा। और फिर हम किसी दूसरी गली में घुस गए और वहाँ देखे तो वहाँ पे भी एक उससे भी बड़ा कि ऐसी था सांड। तो हमने फिर बहुत डर लगा, तो फिर मेरी भाभी ने वहाँ उनकी शॉप है वहाँ गए, पता नहीं वहाँ से उनके हस्बैंड अंकल जी से पता नहीं पैसे लिए। फिर और एक अंकल जी बाहर खड़े थे ऐसे ही पंडित टाइप के, और उन्होंने वो पैसे दे दिए। फिर उन्होंने कहा जाओ अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो पता नहीं संगत जी ये क्या सपना आया मुझे, कोई कष्ट काटा क्या गुरुपा ने, तो नहीं समझ आया, बस मुझे इतना ही सपना याद था। तो शुक्राना गुरुपा, सपने में अगर आपने कोई कष्ट काटा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, आज जिस दिन एग्ज़ाम होता है मेरे बेटे का, तो हम उसे स्कूल तक छोड़ कर आते हैं। उसका स्कूल काफ़ी दूर है, वैसे तो बस से जाता है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन मैं स्कूल तक उसको छोड़ के आती हूँ। रास्ते में थोड़ा उसका रिविज़न कराते हुए जाती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने बड़े बेटे को भी ऐसी करवाती थी। तो संगत जी, तो जब मैं उसको स्कूल से छोड़कर वापस आ रही थी तो क्योंकि संगत जी बहुत दिन से जो गुरुपा के कैंसर वाले मैसेजेस आ रहे थे, तो उसके बाद तो गुरुपा का मैसेज आया मुझे कि कि तुझे कि तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है। लेकिन क्योंकि संगत जी इतने दिनों से कंटिन्यूसली इतने सारे मैसेजेस उसके सुनाए गुरुपा ने, और लेकिन खाली ये एक ही मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि क्या ये मेरे लिए था कि नहीं। तो थोड़ा मन में कि असमंजस होते रहती है, चलती रहती है। तो यही कुछ मेरे मन में चल रहा था जब हम वापस आ रहे थे गाड़ी में, तो ऐसे ही थोड़ा मन थोड़ा घबराता भी है और कई तरह की बातें दिमाग में घूमती है। फिर मैंने अपने मन को मनाया कि नहीं, गुरुपा कहते हैं कि कई सत्संग में भी सुना कि एक आंटी जी को गुरुपा ने कहा कि अगर विश्वास करोगे तो विश्वास करेगी तो 100% ठीक हो जाएगी, अगर 50% विश्वास करेगी तो 50% ठीक होगी। तो इस तरह से तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कि ऐसे डगमगाना नहीं है और विश्वास रखना है अपने गुरु पे। तो फिर मैं अपने आप को कि संगत जी मना कि समझाने के लिए मैं अपने आप ही मन में ही बोल रही थी कि नहीं, मैं महाशिव की बेटी हूँ। ऐसे तो संगत जी जैसे ही मैंने मन में ऐसा सोचा, तो सामने में एक कि पेड़ था, और पेड़ के साथ ही लगाकर शिव जी की इतनी बड़ी कि
फ़ोटो लगी हुई थी एकदम सामने मेरी, तुरंत मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं हुआ मेरे मन में ये आया थॉट, और सामने लगी थी, मतलब कि गुरुपा मतलब कि मेरी बातों का जवाब दे रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक हो, अगर कुछ मेरे में प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। जस्ट ऐसे सोचा और संगत जी सामने से एक ट्रक आ रहा था, और उस ट्रक पर इतना बड़ा बड़ा ओम नमः शिवाय, मतलब कि फ्रंट साइड पर ही लिखा था, नहीं तो ज़्यादातर बैक साइड पे ऐसा कुछ भी लिखा रहता है जो भी, और सामने में इतना बड़ा बड़ा। तो मतलब कि गुरुपा बोलते हैं ना कि जब कोई क्वेश्चन करो और तुरंत सामने गुरुपा दर्शन दे दें, यानी कि हम मतलब कि इस बात का रिप्लाई देते हैं गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक पता नहीं गुरुपा ही थॉट ला रहे हैं, तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि काफ़ी संगत बोलती हैं कि जो मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जो भी शॉर्ट्स आते हैं, तो वो मतलब लाइक्स के लिए डाल दिए जाते हैं या जो भी। तो संगत जी मैंने भी इस चीज़ को पहले मैं काफ़ी इस चीज़ से परेशान होती थी कि कौन सा सत्संग हमारे लिए है, कौन सा हमारे लिए नहीं है, कौन सा मतलब कि फ़ेक है, कौन सा रियल है। तो संगत जी जब फर्स्ट टाइम इस टाइप का मैसेज आया मुझे कि मतलब कि इस टाइप से लोग अपने लाइक्स के लिए और उसके लिए मतलब कि मिसयूज़ कर रहे हैं, गुरुपा के मैसेजेस इस तरह से डाल रहे हैं लोगों के साथ, मतलब कि गलत उन तक पहुंचा रहे हैं। तो संगत जी, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने एक सत्संग लिखा। तो जब मैं वो सत्संग लिख रही थी तो मैं इतने ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैंने लिखा कि ये मैं अपना आखिरी सत्संग लिख रही हूँ और मैं आज के बाद कभी भी कोई सत्संग ना सुनूंगी और ना ही मैं मतलब कि शेयर करूँगी। इस टाइप से मैंने लिख रही थी। तो मेरा बड़ा बेटा भी था तब यहाँ पे आया हुआ था, तो उसने कहा कि मम्मा आप ऐसा मत लिखो कि आपका आखिरी सत्संग है, शायद गुरुपा ने ही उससे बुलवाया कि ऐसा ना लिखूं। फिर मैंने वो लाइन काट दी, लेकिन मैंने सत्संग में बहुत कुछ लिखा कि तो फिर वो सत्संग संगत जी आज तक शायद शेयर ही नहीं हुआ। और जब वो सत्संग मैंने शेयर किया और मतलब कि अपलोड नहीं हुआ आज तक, तो जब वो सत्संग मैंने शेयर किया उसके बाद जो मुझे गुरुपा का पहला सत्संग शो हुआ, उसमें लिखा था गुरुपा कि अपनी गलती सुधार ले पुत्र, तू गलत लोगों के साथ दे रही है। तो मतलब कि संगत जी मतलब कि वो ऐसा एक कुछ मैसेज आया था ना कि जिसमें वो बोल रहे थे कि इस टाइप से वो फेक है वगैरह वगैरह। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ऐसा लिखा था। तो गुरुपा मुझे ये बता रहे थे कि नहीं मतलब कि तू गलत लोगों का साथ दे रही है, कोई मतलब कि वो गलत नहीं है, इस टाइप से संगत जी। फिर मैंने अपने मन को मना लिया। उसके बाद फिर एक बार फिर से 1 या 2 बार इस टाइप से फिर मैसेजेस आए और फिर मतलब कि इस टाइप की पोस्ट आए कि मतलब कि ये ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं मतलब कि 2-3 बार इस टाइप से डावाडोल हुई। और फिर जब ऐसा हुआ तब गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि पुत्र की गुरुपा आप एग्ज़ाम लेते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं और हम डगमगा जाते हैं। तो गुरुपा तो अब संगत जी मैंने एकदम कसम खा ली, ठान लिया कि अब इस टाइप के कितने भी मैसेज आए तो मैं मतलब कि नहीं वो सब और मतलब कि उस पर विश्वास नहीं करूँगी। और संगत जी फिर मैंने इस चीज़ को मतलब कि खुद फ़ील किया है कि जो इसमें भी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम में भी फेसबुक में भी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि रिलेट कर पाती हूँ। कोई जो भी मैं मतलब कि मन में सोचती हूँ उससे रिलेटेड ही मैसेजेस आते हैं। तो चाहे अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए या जिस भी कारण से भी अगर कोई करता है तो, लेकिन हाँ संगत जी, तो मैं यही बोल रही थी कि चाहे कोई जिस भी कारण से ऐसा करता हो, लेकिन जिस चीज़ में गुरुपा का नाम आ गया, गुरुपा का स्वरूप लगा दिया गया, तो वो चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें गुरुपा की मर्ज़ी शामिल हो गई। जैसे कि श्री राम जी का नाम लिख के जिस पत्थर पर लिखते थे वो पत्थर मतलब कि तैरने लग जाता था सिर्फ श्री राम जी के नाम से। तो वैसे ही हमारे गुरुपा का जहाँ नाम आ गया, जहाँ उनका स्वरूप आ गया, वहाँ कोई भी हमें गलत मैसेज नहीं दे सकता। चाहे उन्होंने किसी भी भावना से वो मैसेज शेयर किया हो, चाहे वो लाइक्स के लिए कर रहे हो, चाहे जो भी, लेकिन हमारे गुरुपा को पता है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए कौन सा मैसेज उन तक पहुंचाना है। तो चाहे वो ज़रिया कोई भी हो, लेकिन गुरुपा की मर्ज़ी के बिना हमारे तक कोई भी ऐसा मैसेज
नहीं आएगा। तो संगत जी ऐसा मुझे लगता है, और ये शायद गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी संगत मतलब कि परेशान रहती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुज़री हूँ। ये तो मुझे भी पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितना इंसान परेशान हो जाता है, लगता है कि सत्संग सुनना ही छोड़ दें। लेकिन संगत जी सत्संग सुनना छोड़कर भी ना संगत जी मन को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि एकदम ज़्यादा मैंने भी सत्संग सुनना छोड़ा ना, तो 2 या 3 दिन में ही मैं ऐसे लगने लगता था कि जैसे मुझे डिप्रेशन में जाने लग गई हूँ, मैं डिप्रेस्ड लगता था अपने आप में। तो संगत जी इसलिए मुझे जो लगा तो मैंने सोचा कि मैं संगत जी के साथ शेयर करूं। और मैं गुरुपा से मंदिर में आज बोल कर ही आई थी अभी, कि गुरुपा जो भी सत्संग शेयर करवाना है तो आप प्लीज़ करवा लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या सत्संग शेयर करूं। तो ये चीज़ काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में आ रही थी। गुरुपा शायद बार बार मुझे ये चीज़ याद दिला रहे थे, शायद वो चाहते थे कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, ये चीज़ मतलब कि संगत के साथ साझी करूं। तो इसलिए संगत जी, तो अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि हाँ संगत जी, गुरुपा मैसेज कर रहे थे कि जैसे हमारे घर पर मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं उनके रूम में अभी भी। तो गुरुपा का मैसेज था कि घर पर ऐसे मतलब कि जो अब नहीं है तो उनके फ़ोटोज़ नहीं लगा कर रखनी चाहिए, और उन्हें कहीं मतलब कि सेफ़ जगह आप ऐसे मतलब कि संभाल कर रख दो, जब मन करे तो तब निकाल कर देखो। तो सॉरी गुरुपा, हाँ मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ गुरुपा, आपको तो पता ही है कि अंकल जी का कितना ज़्यादा अटैचमेंट है, और हम सबको भी उनसे बहुत प्यार था। लेकिन वो उनके मम्मी डैडी हैं, और वो हर सुबह घर से निकलने से पहले और जब रात में घर में वापस आते हैं तो सबसे पहले उनके रूम में जाकर उनको देखते हैं, उनसे मतलब कि रहता है ना बच्चों का। तो गुरुपा मैं ये कैसे कर पाऊँगी, और अगर ऐसा कुछ गुरुपा बोलूँगी तो सारे घर वाले भी मुझ पे ही चढ़ जाएंगे कि ये क्या बात करी है। तो गुरुपा कैसे हटा सकती हूँ गुरुपा, आप तो जानते ही हैं, तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ आप ये मत करने बोलिए गुरुपा, उसकी जगह आप कुछ और उपाय प्लीज़ बता दीजिए गुरुपा। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं कर भी नहीं पाऊँगी गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा खुद को उनके जगह पर रख कर देखो, तो मतलब कि किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो गुरुपा बहुत बुरा लगेगा, और मैं ऐसा अंकल जी के साथ नहीं कर सकती। वो उनका उनसे बहुत अटैचमेंट है, और वो सुबह शाम उनको देखकर मतलब कि तसल्ली कर लेते हैं। और आपको पता ही है कि मम्मी डैडी जल्दी जल्दी मतलब कि दोनों एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर कर गए बहुत जल्दी जल्दी दोनों। और अंकल जी मतलब कि ये खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पाए हैं। तो अब मैं ये ऐसा अंकल जी से कैसे बोल पाऊँगी। तो गुरुपा इसके लिए आप भी प्लीज़ कुछ और ही उपाय प्लीज़ करिए गुरुपा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट थी गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का और भी मैसेज आता है कि तू सत्संग शेयर नहीं करती है, सत्संग सुनती नहीं है। तो अब तो मैंने शेयर करने गुरुपा शुरू कर दिए हैं, लेकिन गुरुपा मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि दिन भर एकदम मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है गुरुपा। बच्चे का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, और बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। जब भी मतलब कि हाँ सत्संग सुनने के लिए निकालती हूँ और सुनती हूँ, कुछ थोड़ा सा ही सुनती हूँ गुरुपा, मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी होने के कारण गुरुपा ऐसा होता है।
तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत मतलब कि ध्यान से सुनती हूँ कि सुन के ही पूरा सुन ही लूँगी, लेकिन गुरुपा एकदम पता नहीं इतनी ज़ोर से नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। नेगेटिविटी है या जो भी है पता नहीं गुरुपा। तो आप मुझसे प्लीज़ नाराज़ मत होइए। मैं गुरुपा कल गुस्सा कर रहे थे कि तू मेरा अपमान करती है, सत्संग को बहुत ज़्यादा आजकल इग्नोर करने लग गई है। तो गुरुपा मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मुझसे हो जा रहा है गुरुपा। तो प्लीज़ आप ही इसके लिए कुछ करिए गुरुपा। और मैं तो मतलब कि पहले गुरुपा आपके कितने कितने सत्संग सुन लेती थी। अभी जब से इसका एग्ज़ाम चालू हुआ है और मुझे मतलब कि टाइम नहीं मिल पा रहा है गुरुपा, तो मैं चाह कर भी नहीं सुन पा रही हूँ। मैं सेव कर कर रखती हूँ बट सुन नहीं पाती हूँ। अभी तो शेयर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब गुरुपा ने उस दिन कहा तो अब मैं कोशिश करती हूँ। भले थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं संध्या वेले का भी और अमृत वेले का भी सत्संग शेयर करती हूँ। तो ये भी सब गुरुपा की कृपा से ही हो रहा है, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जैसे आप मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हो गुरुपा, वैसे ही सत्संग सुनने के लिए भी गुरुपा आप मुझे मतलब कि शक्ति दो कि मैं बिना सोए सुन लूँ। सो जाती हूँ गुरुपा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, जैसे कि अभी एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनके अंकल जी कह रहे थे कि ये सारे मैसेजेस तो सबको फ्लैश होते हैं, तो सबके पास जाते हैं ये मैसेज। तो आंटी कह रही थी उनसे कि नहीं, जिसके लिए होते हैं उनके पास ही जाते हैं। तो संगत जी, सही बात है कि सारे मैसेज सबके पास जाते हैं, मतलब कि सबके पास नहीं जाते हैं, मतलब कि जिनको ज़रूरत होती है उनके ही पास जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब कोई चीज़ गुरुपा हमको बताना चाहते हैं और जब वो मैसेज आते हैं तो वो मैसेज तब तक आते रहते हैं जब तक हम उनकी मतलब कि बातें मान ना लें, उस मैसेज को फॉलो ना करें। और जब मतलब कि उसमें बताए गए उपाय या जो भी होता है जब हम कर लेते हैं तो हमको वो मैसेज आने बंद हो जाते हैं। और जब तक हम नहीं करते हैं तब तक गुरुपा के मैसेजेस आते रहते हैं, यानी कि वो हमारे लिए ही रहते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि वो हमारे लिए ही है। क्योंकि संगत जी, कई बार मुझे लोटे से रिलेटेड सत्संग आए कि संगत जी, जैसे पीरियड्स के टाइम पर मैं ना लोटा छेड़ती नहीं थी, तो मंदिर में ही काफ़ी दिनों तक मतलब कि जब तक मैं नहीं छेड़ती थी तो तब तक वैसे ही पड़ा रहता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई और हटाता भी नहीं था। तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आ जाता था कि लोटे के साथ ये गलती मत कर। और फिर संगत जी, कई बार मैं सोचती थी कि अब मैं अभी रखूँगी ही नहीं, तो फिर मैं रखती ही नहीं थी पीरियड्स के टाइम पर लोटा। तो गुरुपा का फिर मैसेज आता था कि तू बार बार एक ही गलती दोहराती है लोटे के साथ। तो संगत जी, अब इस बार मैंने क्या किया कि क्योंकि गुरुपा काफ़ी मैसेज सुनाते हैं कि गुरुपा ये सब नहीं, कुछ भी मतलब कि कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हम पूजा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अब लोटा रख देती हूँ, तो अब मुझे गुरुपा के मैसेज आने बंद हो गए। तो मतलब कि गुरुपा हमारे लिए मैसेज रहते हैं, जो भी मैसेज भेजते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमें मतलब कि समय समय पर बताने के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो संगत जी, और गुरुपा का मतलब कि संगत जी, अभी मुझे मतलब कि गुरुपा ने मैसेज किया था कि मुझे पितृपक्ष में शिव महापुराण का पाठ करना है, जितने दिन पितृपक्ष हैं। तो उसी बीच मुझे मतलब कि पीरियड्स आ गए, तो मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, पढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत पवित्र माना जाता है शिव महापुराण को। तो वैसे तो मेरे पास मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है उसकी मतलब कि बुक नहीं है, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगत जी। तो फिर तो मैं इसीलिए मोबाइल से पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने गुरुपा से ही अरदास की कि गुरुपा, क्या आप ही मुझे बताइए कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ या कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, कि मैं मतलब कि बाद में फिर से पढ़ूँ। तो फिर गुरुपा का मुझे अगले दिन ही मैसेज आया कि जो तुझे पितृपक्ष में करने के लिए दो चीज़ें बोली थी, वो दोनों मतलब कि करनी है तुझे। यानी कि गुरुपा ने मुझे दो चीज़ बोली थी, एक तो ये बोला था, और एक मतलब कि अच्छी से तैयार होकर रहने के लिए गुरुपा ने कहा था कि। तो संगत जी, फिर मतलब कि गुरुपा ने मुझे इस तरह से बताया कि तुझे पढ़ना है। तो फिर भी मेरे मन में क्लियर नहीं था कि नहीं, ये तो मतलब कि एकदम क्लियर नहीं बोला है गुरुपा ने। तो मैं ना संगत जी 4 बजे से पढ़ना शुरू करती हूँ दोपहर को, तो मैं सो गई। तो फिर संगत जी, तो घर पर मतलब कि मेरे अंकल जी भी नहीं थे और मेरा बेटा भी सो रहा था, एग्ज़ाम देकर आकर वो सो रहा था। तो संगत जी, जब फिर मुझे ना
मतलब कि मैंने मोबाइल पर कोई भी अलार्म नहीं लगाया था, तो फिर कभी मोबाइल पे अलार्म बज रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी मौसम बाहर गड़गड़ एकदम बहुत ख़राब हो रहा था। मतलब कि गुरुपा मुझे उठा रहे थे कि तेरा 4 बज रहा है, टाइम हो रहा है, उठकर तू पढ़ पाठ। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुपा चाह रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, ये बता रहे। फिर मैं उठी और फिर मैंने अपना तैयारी की, अपना फिर पाठ करने के लिए बैठी और फिर मैंने किया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मुझे इस तरह से आपने बताया कि मुझे पाठ आगे कंटिन्यू करने हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और शायद ये किसी और संगत के लिए भी जवाब हो, जो और भी कोई पाठ कर रहे हैं और उनको भी ये मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो, शायद गुरुपा से मांगा भी हो किसी संगत ने, तो ये उनका भी आंसर हो सकता है जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। तो और संगत जी, हम जब सत्संग शेयर करना बंद कर देते हैं, मतलब कि कुछ समय अगर हम सत्संग शेयर नहीं करते हैं, तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी बंद हो जाती है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। और गुरुपा बोलते भी हैं कि अपने सत्संग की, गुरुपा ने मुझे मैसेज किया है कि पुत्र अपने सत्संग की सेवा रोकना नहीं, तू सत्संग शेयर करती रह, तो तुझे सत्संग शेयर करने हैं। तो सत्संग बीच में गुरुपा में संगत जी मैंने शेयर नहीं कर पा रही थी, और तो सच में मुझे मतलब कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रही थी। गुरुपा बोलते हैं कि अगर तुम सत्संग नहीं शेयर करोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स भी रुक जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं गुरुपा बीच में हर बार संगत जी, कई बार ऐसा बीच में होता ही है कि सत्संग छूट जाते हैं, हम शेयर नहीं कर पाते। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम कंटिन्यूसली शेयर करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। गुरुपा जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो फिर हम शेयर करना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा बीच में आ जाता है जिसके कारण बीच में हम शेयर करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फिर गुरुपा डांटते हैं, तो फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली अब शेयर करते ही रहेंगे। लेकिन संगत जी नहीं हो पाता है, कभी ना कभी छूट ही जाता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और लेकिन गुरुपा मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा सत्संग हर दिन कम से कम एक सत्संग तो शेयर ज़रूर करूँ। और संगत जी आप भी ज़रूर शेयर किया कीजिए कि गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है और गुरुपा का हमें शुक्राना करना भी चाहिए। गुरुपा हमारे लिए कितना अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, कितनी हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर लेते हैं, कितने गुरुपा कष्ट सहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और गुरुपा शुक्राने से बहुत खुश होते हैं। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आप, आज मैं आपका मतलब कि सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी मम्मी भी शुक्राना नहीं शेयर कर पाती है, तो अपनी मम्मी की तरफ से भी मैं आपको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपनी बहनों की तरफ से भी मैं आज आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, वो भी शेयर नहीं कर पाती हैं, तो मैं सबकी तरफ से शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरुपा कहते भी हैं, तो एक तेरे अकेले के शुक्राने से मैं तेरे पूरे परिवार की मतलब की रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुपा पता नहीं उन लोग क्यों नहीं करते हैं, उनको बोलती हूँ मैं शेयर करने के लिए। और गुरुपा मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बेटे भी सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अंकल जी तो मतलब कि सुनते भी नहीं है गुरुपा, आपको पता ही है। और बेटे कभी कभी सुन लेते हैं, बड़ा वाला तो पढ़ाई में थोड़ा बिजी रहता है, फिर भी कभी गुरुपा वो सुनता है। और छोटा वाला मतलब कि टीवी में बिज़ी हो जाता है, वो सुन नहीं पाता है गुरुपा। तो लेकिन मैं सबके तरफ से आज शुक्राना करती हूँ, अपनी मम्मी की तरफ से, अपने डैडी की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मेरे दोनों बेटों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना आपका, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। और मेरे अंकल जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे ना डैडी जी, मतलब कि जो मेरे डैडी हैं वो मतलब कि अभी नहीं मानते आपको, लेकिन मन में मतलब कि उनमें बहुत चेंज आया है। जब सुबह होती है ना, तो बहुत सालों से डैडी की आदत है कि सब सुबह होते ही वो सबसे पहली चाय घर पे वही बनाते हैं और एकदम मतलब कि स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं, बहुत टेस्टी। तो गुरुपा तो आजकल वो क्या करते हैं, जब भी चाय बनाते हैं तो पता नहीं उनके मन में ऐसा आता है, आजकल सबसे पहले ना गुरुपा आपके स्वरूप के आगे रखते हैं चाय, उसके बाद फिर वो मतलब कि फिर पीते हैं। नहीं तो पहले डैडी नहीं मानते थे, मतलब कि धीरे धीरे उन पे भी असर हो रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबको अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। भले धीरे ही सही, सब धीरे धीरे से आप सबको जोड़ रहे हैं अपने साथ, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
और संगत जी और गुरुपा और प्राची आंटी जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विश्राम देते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।